It is often said that empty vessels make more noise. On the contrary, people who are smarter, well, जो समझदार लोग होते हैं वो अपने आप को डाउट करते हैं और वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करते और कभी कभी ये उनके अगेंस्ट में भी चला जाता है. So what happens is that they resort to self-sabotaging, मतलब वो अपने आप को ही हार्म करते हैं in the process. तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टॉक्सिक साइंस जिनसे आपको पता लगेगा कि you are being very harsh on yourself. क्या आप हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं? अगर आप उन्हीं लोगों में से हैं जो बार बार अपनी कमियां निकालते हैं बिकॉज यू लाइक एवरीथिंग परफेक्ट, देन प्लीज स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योरसेल्फ. क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस, वी आर ऑल स्ट्रगलिंग टू बी बेटर, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गलतियां तो होंगी ही और इन गलतियों को सुधारना भी आपके हाथ में है. लेकिन एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट एंड व्हाट्स परफेक्ट इज नॉट रियल एंड व्हाट्स रियल इज नॉट परफेक्ट. तो फिर वही बात आ जाती है दैट यू शुड नॉट put yourself in a tight spot and you should always be a bit gentler towards yourself. You sabotage yourself. क्या आप उन्हीं लोगों में से हैं जिनको जब कोई भी काम दिया जाता है तो वो उस काम से भागते हैं because they feel like they'll be a failure. आप अपनी ही कैपेबिलिटीज को अंडरमाइन कर देते हैं जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से तो भागते ही हैं, इसके अलावा आप जो है अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं और जब भी चीजें बहुत ज्यादा टफ हो जाती हैं तो आप वहां नहीं जाते बिकॉज यू फील लाइक यू आर नॉट परफेक्ट फॉर दिस, यू कैन नॉट डू दिस एंड यू आर जस्ट नॉट फिट फॉर द जॉब. अगर ऐसा है तो दिस इज ऑल्सो अ साइन दैट यू आर बीइंग रियली टॉक्सिक टू योरसेल्फ एंड दैट यू शुड चेंज. यू ओवरथिंक एवरी लिटिल थिंग. अगर आप ऐसे इंसान है जो हर छोटी बात के ऊपर बहुत ज्यादा सोचता है और ऐसी बातें जो आपको अपने मन में रखनी भी नहीं चाहिए उस पर भी आप ओवरथिंक कर रहे हैं, तो इट इज अ साइन दैट यू आर गोइंग टू टेक वेरी पुअर डिसीजंस इन लाइफ. क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी आपको अपने काम में यूज करनी थी, जो पॉजिटिविटी आपको अपने अंदर से लेकर आनी थी ताकि आप कुछ अच्छा कर सके, वो तो मर जाती है. That is why you tend to be very negative as well and you isolate yourself, so you cannot do something that will actually make you grow in the longer run. You suppress your emotions. अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने इमोशंस को दबा देते हैं, उनके बारे में बात नहीं करते और बस काम पे आए हैं तो बस काम करते चले, तो आपको आउटबर्स्ट भी हो सकते हैं और जब ये इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं ना तो इससे आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो या फिर आप वॉल्केनो की तरह फट भी सकते हो and you will feel really anxious because you will not have anyone to share this with. So it is important to have a close set of friends that you can share your feelings with, क्योंकि जितना आप फीलिंग्स को बॉटल्ड अप रखेंगे उतना ही आप उनको एड्रेस नहीं करेंगे और जब आप उन्हें एड्रेस नहीं करेंगे तो आप ही अपने आप को हार्म करेंगे. So in the longer run you won't be successful but you will just demote yourself. आप लोगों को ना नहीं कह पाते and when you can't say no to people you get piled up with a lot of work that they will give you और आप फिर उसको मना नहीं करेंगे, आप करेंगे और आप इतने ज्यादा ओवरवेल्म हो जाएंगे क्योंकि आप नो नहीं कह पा रहे, अपनी बाउंड्रीज को सेट नहीं कर पा रहे, आपको उनसे रिजेंटमेंट होनी शुरू हो जाएगी और जब रिजेंटमेंट होगी तो आप बर्नआउट तो फील करेंगे, इसके अलावा आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाएंगे और आपको गुस्सा आएगा अंदर से, आप स्ट्रेस्ड फील करेंगे. इसलिए इट्स बेटर कि जहाँ पर आपको लगता है कि यार ये काम तो मुझसे नहीं होगा, दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम कंफर्टेबल डूइंग, तो आप वहाँ पर ना बोल दीजिए. तो ये थे कुछ साइंस जिनसे आपको पता लग जाएगा कि आप अपने आप को काफ़ी टॉक्सिक तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, यू आर बीइंग रियली हार्श ऑन योरसेल्फ. सो यू नो व्हाट, इट्स लाइफ यार, हर किसी की लाइफ आसान नहीं होती, चाहे मेरी हो चाहे आपकी. सो इट्स बेटर कि आप अपना माइंडसेट एकदम गोल ओरिएंटेड रखें और ग्रोथ होती है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, तो उसे टाइम दें, अपने आप को टाइम दें, अपने इमोशंस को टाइम दें. बी अ गुड ह्यूमन. On that note, we'll be ending this beautiful tips that I told you about, and yeah, if you would like more such content then please keep showering us with your love.